अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर से। स्पिन क्वांटम नंबर हमारे पास होता क्या है? सो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने क्वांटम नंबर के हवाले से बात की थी, फिर इसके 3 टाइप्स हमने पढ़े थे जो हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल साइंस रूम पर आप लोगों को फुल डिटेल से मिलेंगे। आज हम इसका चौथा टाइप पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर एक्चुअली होता क्या है? तो डियर स्टूडेंट, जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है हम इसको एस से, स्मॉल एस, आर, एम और एस से हम इसको डिनोट करते, डिनोटेड बाय एस और स्मॉल एस। स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या कहता है? तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात कर ले कि हमारे साथ जब एक एटम होता है, ये मेरे साथ सपोज एक एटम आ गया, इसका न्यूक्लियस आ गया और इसके इलेक्ट्रॉन, इसकी ये शेल आ गया, ये हमारे साथ इस एटम का एक शेल आ गया। शेल में हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब मेरे साथ ये क्या शेल आ गया। तो हम कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये वही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, हमारे साथ रिवॉल्विंग करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द nucleus. But these electrons also spin around at axis. मीन यही जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, इससे एलिड में बनाता हूँ। अभी इस इलेक्ट्रॉन्स के अपने भी एक्सिस है, मीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो डियर हम यहाँ पर दो एक्सिस की बात करेंगे। तो ये क्या करता है, हमारे साथ रिवॉल्व अराउंड एक्स एक्सिस से रिवॉल्व करता है। और this revolving around its own axis of electron is called self rotation। हम उसको क्या कहते हैं? सेल्फ रोटेशन कहते हैं। सेल्फ रोटेशन मीन अपने खुद के एक्सिस के इर्द गिर्द ये रिवॉल्व करता है। सो दिस टाइप ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड सेल्फ रोटेशन। और यही सेल्फ रोटेशन के हवाले से हमें कौन बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है। किस तरह बताता है? तो ये स्पिन क्वांटम नंबर हमें दो वैल्यूज देता है। इलेक्ट्रॉन्स की सेल्फ रोटेशन के हवाले से हमें दो वैल्यूज देता है, जिसमें हमारे साथ जो पहली वैल्यू आती है वो है +1/2। हमारे साथ क्या कहता है? -1/2 की वैल्यूज, दो वैल्यूज हमारे साथ आएंगे। अब +1/2 का मतलब क्या है और -1/2 का मतलब क्या है? +1/2 हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जब वैल्यू आएगी +1/2, ये हमें ये डिनोट करता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। मीन जिस तरह घड़ी की सुइयां जिस साइड पर जा रही है उस साइड पर इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्विंग हो रही है। मीन हमें ये बताता है क्लॉकवाइज के हवाले से बताते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन हमारे बताता है। और -1/2 हमें किस तरह बताता है कि ये आपके पास क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। अब यहाँ पर हम बात डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह। हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पढ़ता कि किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर ये हमें बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगा, जिसकी वजह से हमारे साथ इसका स्पिन क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पर एग्जिस्ट करते हैं उसी ऑर्बिटल में वो हमारे पास क्या हो जाते हैं? स्टेबल होते हैं। तो ये हमें कौन बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर। तो डियर स्टूडेंट, अब अगर हम यहाँ पर देख लें, मेरे साथ ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया किसी भी ऑर्बिटल में, तो ये आपके पास एक क्लॉकवाइज आ गया, मीन ये इस डायरेक्शन में आएगा और ये आपके पास क्या होगा? इस डायरेक्शन में आएगा। दोनों अपने इफेक्ट को कैंसिल करेगा, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो आएंगे आपके पास वो क्या हो जाएंगे? स्टेबल होंगे। तो ये हमें कौन बताता है? ये हमें स्पिन क्वांटम नंबर बताता। हम जनरली एक और एक्सिस से भी डिनोट करते हैं। सपोज मेरे साथ ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, एक साउथ पोल आ गया, नॉर्थ पोल आ गया। तो डियर स्टूडेंट, अब ये इस पर हम क्या करते हैं कि एटम्स रख लेते हैं। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन हमारे साथ रिवॉल्व करते हैं, ये हमारे पास सपोज आएंगे यू, हम बनाएंगे यू हम बनाएंगे। मीन अगर इसी तरह हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन इसकी होगी, सो दिस इज कॉल्ड
क्लॉकवाइज रोटेशन, और दिस इज कॉल्ड, ये हमारे पास कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। सिमिलरली अब अगर हमारे साथ वही दूसरा इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम ड्रा करना चाहेंगे तो हमारे पास अगर ये साइड पर देखेंगे तो हमारे पास नॉर्थ आएगा, साउथ पोल आएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगी। हमारे पास क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो इसकी वैल्यू -1/2 होगी, और जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, +1/2 हमारे पास आएगी। मीन एक की रोटेशन आपके पास क्लॉकवाइज आएगा और एक की रोटेशन आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये हमें कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसका एक ही एप्लीकेशन है जो यहाँ पर स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था, बस यही एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रॉन आपके पास रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, और वही इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिवॉल्व करेंगे टू इट्स एक्सिस। हमारे पास क्या कहते हैं कि हमने तो यही पढ़ा था यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आया इलेक्ट्रॉन जो पड़े हैं आपके पास ऑर्बिटल में वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी रिवॉल्व करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि वही इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी रिवॉल्व करेंगे। किस तरह रिवॉल्व करेंगे, एक क्लॉकवाइज करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज करेगा। किसने हमें बताया, स्पिन क्वांटम नंबर। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग अपडेट रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।